हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 393 क्लास है। एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। एस्ट्रोलॉजी की इस क्लास में हम चाहते हैं कि आप एक हीरो बन जाएं। हीरो के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अपने आप को ही सपनों में डिफाइन करते हैं। जब हम हीरो के बारे में बात करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हम हीरो हैं, लेकिन कुंडली में हीरो बनने का योग अगर होगा तो आप हीरो हो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में विलन बनने का योग बन गया तो विलन बनोगे। अब आप कौन कहेगा कि विलन हो या हीरो हो? अब अगर आपकी कुंडली में जो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी की इतनी टॉक सुनने के बाद सभी विद्यार्थियों को यह बात पता चल चुकी है कि जो हीरो की बात करते हैं तो या तो हम गुरु की बात करेंगे, या हम शुक्र की बात करेंगे, या हम चंद्रमा की बात करेंगे, या हम बुध की बात करेंगे। ये दीज आर द 4 प्लैनेट। अगर कुंडली में ये 4 प्लैनेट अच्छे हैं तो आप हीरो की बात कर सकते हैं। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई। शनि को क्या हम हीरो नहीं मान सकते? हम क्या शुक्र को हीरो, शुक्र को तो हम जोड़ लिया, चंद्रमा को हीरो नहीं मान सकते? तो कहते हैं कि राहु और केतु, चंद्रमा राहु केतु मंगल क्या हीरो बनने में सहयोगी नहीं है? टॉक को ऐसे लयबत्ता के साथ सुने। तो यहां पे ये कहते हैं आपको, जब हम हीरो की बात करते हैं, जब हम हीरो की करते हैं बात, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि शुक्र, हमने पहले भी कहा था, शुक्र और चंद्रमा, नॉर्मली शुक्र जो है नेगेटिव की बात करता है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात शुक्र करता है लेकिन चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को हम हीरो के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र को हमने अच्छा कहा है। लेकिन नॉर्मली शुक्र जो है एक नेगेटिव ट्रेड से अच्छे की बात कर रहा है। लेकिन अगर शुक्र जो है राहु के साथ हो जाए, शुक्र शनि के साथ हो जाए, उस स्थिति में वो ट्रेड नेगेटिव बन जाएगा, आप विलन के रूप में आ जाएंगे। हीरो के रूप में बनना हो तो आपका चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मींस आपके जो देवता कैटेगरी के प्लैनेट हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट आपको हीरो बनाएगी, और जो राक्षस कैटेगरी के प्लैनेट हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट आपको हीरो बनाएगी, लेकिन विलन टाइप का। पर यहां पे एक नियम का अपवाद की बात हम कर सकते हैं कि शुक्र और चंद्रमा का योग भी आपको हीरो बना सकता है। अब हम एक पॉइंट को ले रहे हैं, राहु और केतु के बारे में चाहे हमने कितनी ही बातें बताई हो, लेकिन दोनों एक दूसरे की कर रहे हैं तलाश। राहु और केतु अपार्ट फ्रॉम 7 180 डिग्री, दोनों 180 डिग्री दूर होते हैं। राहु अगर पहले भाव में है तो केतु 7वें भाव में। मींस दोनों पूर्णता की कर रहे होते हैं तलाश। मुझे कोई पूर्ण कर दे, व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई पूर्ण कर दे, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए। मैं दुनिया में बनना चाहता हूं महान, लेकिन मुझे तलाश है अपने लाइफ पार्टनर की। इसी तरह से जीवन में राहु को तलाश है केतु की, केतु को तलाश है राहु की। अपार्ट फ्रॉम, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राहु कहता है मैं हर चीज को खा जाऊंगा, लेकिन केतु कहता है मैं सपोर्ट करूंगा ताकि बचा पाओ। केतु कहता है मैं हर चीज को निगल जाऊंगा, लेकिन मेरा तो मुंह ही नहीं है, मुझे सहारा लेना पड़ेगा राहु का। पूर्णता, दोनों में पूर्णता नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में किसी धुन के पीछे भागना हो तो केतु
केतु कहता है मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं किसी के पीछे भाग सकता हूं। धुनी, केतु व्यक्ति को बनाता है धुनी, धुन का पक्का, डिटेल से किसी चीज को समझने वाला। तो हम आपको दे रहे थे जानकारी क्या कि सांप कहीं पर भी पहुंचना हो, जिस तरह से हमारे घर में अगर चंद्रमा को कहीं पहुंचना हो, चंद्रमा में पानी, हमारे घर में पानी को कहीं पहुंचना हो तो वो चाहे डोर बंद हो पहुंच जाएगा। पानी फ्लो की डिमांड करता है। हमारे घर में अगर हवा को पहुंचना हो तो पहुंच जाएगी। राहु जो प्लेनेट है एक्चुअल में हवा के माध्यम से है, तो हवा तो कोई देख नहीं सकता, तो राहु एक सांप है जो हर कोने में पहुंच सकता है। और मल्टीपल, हमने पहले भी अपने राहु के बारे में तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है, राहु के बारे में जितनी बातें की जाए कम है, और आने वाली टॉक में कुछ और भी हम बताएंगे कितनी कम है। राहु कहता है कि जिस हाउस में मैं जाऊंगा मल्टीपल टास्किंग करूंगा। अगर मैं पहले हाउस में हुआ तो मैं आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए आपको प्रेरित करूंगा कि आप मल्टीपल काम करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी निखर जाए। दूसरे भाव में राहु होगा, कहेगा कि मैं आपके बैंक बैलेंस को इतना बढ़ा दूंगा कि आपको नहीं पता होगा कि कितने कितने बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा। मल्टीपल, राहु कहता है आपको मल्टीपल प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक साथ चार चार काम करने पड़ेंगे अगर उस भाव में मैं बैठा हूं, तीसरे भाव में राहु बैठा हूं। और राहु के संबंध में यह भी कहा गया है कि वो विदेशी ताकत है। राहु के संबंध में यह भी कहा गया है कि वो विदेशी ताकत है। क्या ताकत है? विदेशी ताकत। राहु पहले भाव में हुआ तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार विदेशी लोग कर सकते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी की चमक विदेश तक पहुंच जाएगी। अगर दूसरे भाव में राहु है तो आपका विदेशी पैसा आ सकता है, अगर तीसरे भाव में राहु है तो आपकी विदेशी ताकत हो सकती है, चौथे भाव में राहु है तो आप विदेश में कोई बंगला खरीद सकते हैं, पांचवें भाव में राहु है तो आपके बच्चे विदेश पहुंच जाएंगे। आप इंडिया में रहेंगे और बच्चे विदेश में घूमेंगे। छठे भाव में राहु है तो आपकी रूटीन हो सकता है सुबह आप विदेश गए और शाम को आ गए, रूटीन में विदेश बस गया। राहु मीन्स मल्टीपल, आज यहां तो कल वहां राहु घुमा देगा, आपकी रूटीन को मल्टीपल बना देगा। आज यहां और कल वहां राहु बना देगा। अगर छठे भाव में राहु हुआ तो आपकी रूटीन को मल्टीपल बना देगा। सातवें भाव में राहु हुआ, आपकी इमेज, आपकी पब्लिक इमेज को वर्ल्ड के लेवल पर पहुंचा देगा, लोग जानेंगे कि आप भी कुछ हैं। पहचान, राहु आपको दिला देगा पहचान, सातवें भाव का है तो पब्लिक इमेज के माध्यम से आपकी बनेगी पहचान। आठवें भाव में राहु हुआ तो किसी सीक्रेट के संबंध में, इनहेरिटेंस के संबंध में कुछ ऐसा दे देगा जो किसी ने ना दिया हो, जो किसी ने ना दिया हो वो दिला देगा राहु, अचानक माला माल कर देगा राहु। सीक्रेट से मुलाकात, सीक्रेट से मुलाकात करने के लिए यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मल्टीपल सोर्स अबाउट सीक्रेट, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मल्टीपल सोर्स ऑफ सीक्रेट। आप सीक्रेट को इकट्ठा करने के लिए मल्टीपल तरीके का सहारा ले सकते हैं। राहु अगर 9th भाव में होगा, आपके गोल के अलग अलग विकल्पों की ओर आपके ध्यान को रिडायरेक्ट करेगा। गोल आपका वो है, मंजिल से करनी हो मुलाकात, मंजिल से करनी हो मुलाकात तो विकल्पों की नहीं करोगे तुम तलाश।
मंजिल से करनी हो तुम्हें मुलाकात तो विकल्पों की नहीं करोगे तुम तलाश। लेकिन राहु अगर 9वें भाव में होगा तो मंजिल से करनी है मुलाकात, देना है हमेशा विकल्पों पे ध्यान। मंजिल से करनी है मुलाकात, मंजिल का विकल्प नहीं करना। मंजिल तो फिक्स हो गई, मंजिल तो वो है, उसको पाना है, लेकिन जाने का रास्ता अलग अलग होगा, हम उस तक पहुंचेंगे। किसी व्यक्ति ने 100% ज्ञान के शिखर पर पहुंचना हो, लेकिन एक रास्ता सिर्फ 10% शिखर पर पहुंचने का हो और दूसरा रास्ता 10%, तो सारों को ही मल्टीपल चैन से नहीं बैठेंगे हम, चैन से नहीं बैठेंगे, ना आपको बैठने देंगे। राहु आपको चैन से बैठने नहीं देगा, राहु नहीं बैठने देगा आपको चैन से। जिस भाव में राहु बैठे जाएगा उस भाव के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में भी, एरिया के बारे में भी, और हमने अपने टॉक में यह बताया हुआ, भाव इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाउस, एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन। हम इंडिया में हम एक एरिया की बात कर रहे हैं, हमने कहा एक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। एरिया जो है वो उसका स्कोप बड़ा है, एनवायरनमेंट का जो स्कोप है वो छोटा है। तो जिस एरिया और जिस एनवायरनमेंट में राहु होगा आपको चैन से बैठने नहीं देगा। मल्टीपल तरीके से मल्टीपल प्लानिंग की ओर आप जाएंगे और अपने गोल को प्राप्त कर जाएंगे। 9 नंबर में राहु बड़ा है, पीएचडी करा देगा आपको। 9 नंबर में राहु हो, चाहे D1 कुंडली में हो, चाहे D9 कुंडली में हो, चाहे आपकी D10 कुंडली में हो, जिस भाव में भी राहु बैठा हुआ है उस भाव को और उस नंबर को चेकआउट कर लो। मींस अगर 9 नंबर में राहु हो तो हमने पहले भी एक बार कहा था कि 9 नंबर मंदिर का है, 9 नंबर धर्म का है, धर्म के एक्सट्रीम पे जा सकता है वो राहु। वो अलग अलग धर्मों को समझेगा और कहेगा कि मुझे गोल तक पहुंचना है, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर विकल्प चूज करना है, मुझे अपने उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अगर उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए 25 रास्ते हैं तो मैं 25 के 25 रास्तों में चलने को तैयार हूं। मुझे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर मुझे 25 विकल्प भी लेने पड़ जाएं, और वो भी अलग अलग टाइम पे नहीं, इकट्ठे। मल्टीपल टास्किंग का बादशाह बना देगा राहु। इसलिए राहु अगर जिस भाव में भी है आपको चैन से वो बैठने नहीं देगा। राहु जिस भाव में होगा चैन से बैठने नहीं देगा। और आपको यह भी बताया था राहु के बारे में, अगर आपने पिछली टॉक सुनी हो, कि अचानक ऐसी कोई चीज जिसकी नहीं कर रहे थे तुम उम्मीद, ऐसी कोई चीज जिसकी तुम नहीं कर रहे थे उम्मीद, वो मिला दिला देगा राहु। राजा को रंग और रंग को राजा बना देगा राहु। राहु कुछ भी कर सकता, लेकिन चैन से बैठेगा नहीं जहां पे राहु होगा। 10th भाव में हो तो राहु व्यक्ति को मल्टीपल जॉब, अलग अलग जॉब करने के विकल्पों को खुला रखेगा। वो कहेगा कि अगर मुझे फायर कर दिया गया तो मेरे पास दूसरा विकल्प होना चाहिए, अगर मुझे दूसरे विकल्प से फायर कर दिया कि मेरे पास तीसरा विकल्प होना चाहिए, यदि मुझे तीसरे विकल्प से फायर करते तो मुझे चौथा विकल्प होना चाहिए। राहु कहता है कि मुझे अगर पीएम का काम भी करना पड़ेगा मैं कर लूंगा, मुझे उस शिखर पर पहुंचना है, उस शिखर पर पहुंचने के लिए यदि मुझे चाय वाला बनना पड़े, हमारी बात का गलत मतलब निकालें, हमारा किसी भी झाड़ू वाला बनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, राहु कहता है मुझे उस शिखर पर पहुंचना है। उस शिखर पर पहुंचने के लिए यदि मुझे कोई विकल्प मिल रहा है तो मैं उस विकल्प को भी सिर माथे ले लूंगा। 10वें भाव पे राहु अगर होगा तो मल्टीपल जॉब की ओर अपने रुझान को एक्टिवेट करेगा। लेकिन अगर 11वें भाव में राहु हुआ, 11वें भाव का राहु जो है इतना विस्फोटक है कि पूछो नहीं। 11वां भाव हमारी नेटवर्क सर्कल का है। राहु नेटवर्क सर्कल में विदेशी एरिया में चला गया तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल, ऐसा कोई नेटवर्क सर्कल जो किसी ने बनाया ना हो वो बना देगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो मल्टीपल तरीके से होप एंड विशेस, एक ही समय पे 15 प्रोजेक्ट चलाएगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए।
पूरे होना हो लेकिन चलाएगा, काम बड़ा करेगा, बड़े स्केल पे जाएगा, कहेगा कि ये मेरा एक सपना है, मेरा सपना ये भी है। मल्टीपल सपनों की तलाश राहु करा देगा और आपके सपनों को पूरा कर देगा। मैं छोटी बात से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सपने, एक सपना चल रहा है आपका, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। आप 10-15 प्रोजेक्ट, मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है, दूसरी कंपनी वाले कह रहे हैं आप भी बनो। जो मतलब कहने का यह है कि आप इतने विकल्प ओपन कर लोगे कि आपको कोई कहेगा कि आपके सपनों को हम पूरा करने को तैयार हैं। बारहवें भाव में अगर राहु आ जाए, 12वें भाव में राहु अगर आ जाए तो विदेश में आपको मल्टीपल घर बनाने का अवसर दे देगा। 12वें घर में, 12वां घर एक ऐसा घर है मोक्ष। राहु अगर 12वें घर में होगा तो व्यक्ति मोक्ष के बारे में, मोक्ष अगर उसके गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग विकल्पों की ओर जाएगा। राहु अगर 12वें भाव में होगा तो व्यक्ति अपनी एनर्जी को मिस यूज भी करेगा मल्टीपल तरीके से, क्योंकि राहु, वहां पे राहु जो है सेक्स की एक्सट्रीम पे चला गया। क्योंकि 12वां भाव या तो सेक्स की एक्सट्रीम है या संत महात्मा की एक्सट्रीम है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यदि आपने संत महात्मा की एक्सट्रीम ले ली तो आप वैरागी बन सकते हैं, और अगर आपने संसारिक पॉइंट से बात की तो आप संत महात्मा बनेंगे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट से बनेंगे। अब एक पॉइंट हम लेने का प्रयास करें। हमने कहा था कि कुंडली में योग है, प्रॉमिस है, उसके घटित होने के लिए कई बार हम गोचर से महादशा की ओर जाते हैं और कई बार हम महादशा से गोचर की ओर आते हैं। मान लो हम गुरु प्लेनेट की बात करें, गुरु प्लेनेट का जो गोचर है, अब गोचर को समझना कोई आसान काम नहीं है। गोचर को समझना कोई आसान काम नहीं है। गोचर जो है वो आपको चलने के लिए मजबूर करता है। गोचर मीन्स जो आपको चलाएगा। इस तरह से पहला हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, व्यक्ति जब चलेगा या तो पहले घर में होगा या 4th में होगा, 7th में होगा, 10th में होगा। 24/7 आपकी कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव चलने वाले हैं, गोचर के साथ चलने वाले हैं। गोचर में पहले भाव में कोई प्लैनेट आएगा तो आपको प्रेरित करेगा 24/7। 24/7 अगर 4th भाव में आएगा तो 24/7, अगर 7th भाव में आएगा 24/7, और अगर 10th भाव में आएगा 24/7। लेकिन गोचर का प्लैनेट अगर दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें या 12वें भाव में होगा तो कहेगा कि मुझे महादशा का सहारा चाहिए। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and always supporting Hari Om Knowledge Plus.